गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण आचार कांड आयुर्वेद प्रकरण अध्याय 164 कुष्ठ रोग का निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, मिथ्या एवं विरोधी आहार विहार करने से तथा सज्जनों की निंदा एवं अपमान और वध या हत्या करने से, दूसरों की धन संपत्ति के हरण एवं पाप कृत्य से, पूर्व जन्मकृत पाप का उदय होने से वातादि दोष कुपित होकर शिराओं में जाकर त्वचा, लसिका, रक्त एवं मांस को दूषित और अंगों की क्रिया हानि करके वे दोष बाहर आकर त्वचा पर विविध प्रकार के कुष्ठ को उत्पन्न करते हैं। सामयिक उपेक्षा करने पर ये रोग आभ्यंतरिक समस्त कोष्ठकों के सहित शरीर में व्याप्त होकर बाहर और भीतर रहने वाली सभी धातुओं को गलाकर अपना अधिकार कर लेता है। इस रोग में पसीने के जल बिंदुओं से युक्त प्राणी के शरीर पर कुछ आर्द्रता होती है। इसमें अत्यंत कष्टदायक बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इन सभी लक्षणों से युक्त ये रोग क्रमशः रोगी के रोम, त्वचा, स्नायु तथा धमनियों पर आक्रमण करता है। बाह्य भाग में फैला हुआ कुष्ठ रोग प्राणी के उस आक्रांतित शरीर को भस्म से आच्छादित हुए के समान रुक्ष बना देता है। वात, पित्त, श्लेष्म, वात पित्त, वात श्लेष्म, पित्त श्लेष्म और सन्निपात दोष जन्य प्रभाव से यह रोग 7 प्रकार का होता है। इन सभी प्रकार के कुष्ठ भेदों में वात, पित्त तथा कफज दोष के अंतर्गत प्राप्त होने वाली विकृति अधिक रहती है। वात दोष से कपाल, पित्त दोष से उदुम्बर, कफ दोष से मंडल तथा विचर्चिका नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है। वात पित्तज दोष से ऋक्ष, वात श्लेषम जन्य दोष से चर्म, एक कुष्ठ, किटिम, सिधम, अलसक तथा विपादिका नामक कुष्ठ होते हैं। श्लेष्म पित्तजन्य दोष से दद्रु, शतारुषि, पुंडरीक, विस्फोट, पामा और चर्मदल नामक कुष्ठों की उत्पत्ति होती है। इन सभी दोषों की सन्निपात अवस्था आने पर 18 प्रकार के कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं। इनमें पूर्व में कहे कपाल, उदुम्बर तथा मंडल ये 3 और दद्रु, काकण, पुंडरीक तथा अरिजीवा नामक इन 7 कुष्ठों को महाकुष्ठ माना गया है। शेष 11 क्षुद्र कुष्ठ कहलाते हैं। कुष्ठ रोग होने के पूर्व रोगी की त्वचा में अत्यंत चिकनाहट, रुक्षता, स्पर्शता, स्वेद, अस्वेद, वर्ण भेद, दाह, खुजली, स्पर्शानुभूति की कमी, सुई चुभोने से होने वाली पीड़ा के समान कष्ट, पित्ती का उछलना और अनायास श्रम की अनुभूति, रोगी के घावों में अत्यधिक पीड़ा, वर्णों का यथाशीघ्र उद्भव, अधिक समय तक उन वर्णों का रहना, व्रण भराव के समय रुक्षता, सामान्य तथा थोड़े से कारण पर रोगी को अत्यधिक क्रोध, रोमांच तथा रक्त का काला होना, ये दोषपूर्ण कुलक्षण दिखाई देते हैं। कपाल कुष्ठ का वर्ण काला और लाल होता है अथवा आमे में पकाई गई मिट्टी के खप्पर के सदृश वह देखने में लगता है। उसमें रुक्षता और कठोरता होती है। इस कुष्ठ रोग की आकृति शरीर के अधिक भाग में फैली रहती है। उन स्थानों में रहने वाले रोम समूह भी दूषित हो जाते हैं। उन दूषित स्थानों पर सूचिका भेदन से होने वाली पीड़ा के समान अत्यधिक पीड़ा भी होती है। वह कुष्ठ विषम अर्थात दुस्साध्य माना गया है। जो कुष्ठ रोग उदुम्बर अर्थात गुल्लर फल के समान दिखाई देता हो उसको औदुम्बर कुष्ठ रोग कहना चाहिए। इसकी आकृति वर्तुलाकार होती है। इसमें अत्यधिक गीलापन, दाह और पीड़ा होती है। जिस प्रकार बिना छानी गई मदिरा का वर्ण होता है जिसमें छोटे छोटे कीड़े भरे रहते हैं, वैसे ही सामान्य पके हुए उदुम्बर का फल पीत और लाल होता है। उसी रूप में इस कुष्ठ रोग का वर्ण स्वीकार करना चाहिए। इसमें रोगजन्य कृमि रहते हैं जिसके कारण उस व्रण में खुजली भी होती है। जो कुष्ठ स्थिर, गोल, भारी, चिक्कण, श्वेत या रक्त वर्ण वाला और मल समन्वित हो, उसके वर्ण परस्पर मिले हों, उसमें अत्यधिक खुजलाहट उत्पन्न करने वाले कृमि हों, उनसे पीप निकलता रहे तथा वह चिकने पीत वर्ण की आभा से युक्त मंडल के समान दिखाई देता हो, तो उसको मंडल कुष्ठ रोग कहा गया है।
खुजलाहट से भरी हुई फुंसियों वाले धूसर वर्ण से युक्त और स्राव समन्वित कुष्ठ का नाम विचर्चिका कुष्ठ है, जो कुष्ठ कर्कश होता है, जिसके किनारे पर लाल वर्ण और बीच में काला वर्ण विद्यमान रहता है, जिसकी आकृति ऊंची और रीछ अर्थात भालू की जीवा के समान होती है, जिसमें बहुत से कृमि भी होते हैं। उसको आयुर्वेद में ऋषि जीवा या ऋक्ष जीवा कुष्ठ के नाम से अभिहित किया गया है। हाथी के चमड़े के समान रोगी का खरखराहट भरा चमड़ा होने पर गज चर्म कुष्ठ कहा जाता है। जो कुष्ठ पसीने से रहित मछली के शल्क अभ्रकवत चर्म के सदृश होता है, उसे एक कुष्ठ कहते हैं। जो कुष्ठ रूखा अग्नि के समान वर्ण वाला या काला, स्पर्श करने में कष्टकारी, खुजलाहट से युक्त तथा कठोर होता है, वह किटिम कुष्ठ माना गया है। सिधम कुष्ठ अंतर्भाग से रुक्ष और बाह्य रूप में स्निग्ध होता है। इसके आभ्यंतरिक भाग को रगड़ने से बालू के कण के समान रज गिरता है। इस रोग के होने पर शरीर का स्पर्श करने से चिकनाहट का अनुभव होता है। इसमें स्वच्छता होती है। इसकी वर्णाकृति काले पुष्प के समान दिखाई देती है। ये कुष्ठ प्रायः शरीर के ऊपरी भाग में होता है। अलंशुका अलसक कुष्ठ में खुजली और लाल रंग की पीड़िका होती है। विपादी का कुष्ठ में हाथ और पांव फट जाते हैं। अत्यंत वेदना और खुजली होती है तथा लाल वर्ण की फुंसियां हो जाती हैं। जिस कुष्ठ में दद्रु या दांत दुर्वा के समान बहुत जगह में फैल जाता हो तथा अलसी के फूल के सदृश कांति दिखाई देती हो और ऊंचे ऊंचे गोल चकते हो, ऐसा खुजलाहट से परिव्याप्त कुष्ठ दद्रु या दांत कुष्ठ कहलाता है। अपने मूल भाग में स्थूल, दाहा और वेदना से समन्वित रक्त स्राव वाले प्रचुर वर्णों से युक्त कुष्ठ रोग का नाम शतारुषि है। इस प्रकार के कुष्ठ रोग में दाहा, क्लेद और वेदना होती है। ये प्रायः अस्थि के जोड़ों में होता है। जिस कुष्ठ में कुष्ठ स्थान का मंडल रक्त से भरा हुआ तथा पांडु वर्ण का होता है, उसमें दाहा और खुजलाहट भरी पीड़ा भी होती है। खिले हुए रक्त वर्ण और जल से संसिक्त पुंडरीक दल अर्थात श्वेत कमल की पंखुड़ियों के समान शरीर पर उभरा हुआ और वर्ण के समान पद्म पत्र की जल बिंदुओं से युक्त मांस वाले दिखाई देते हैं, उसे पुंडरीक कुष्ठ कहते हैं। विस्फोटक कुष्ठ पतले चमड़े से ढका होता है तथा सफेद और लाल फुंसियों से व्याप्त होता है। पामा नामक कुष्ठ पककर फूटने वाली छोटी छोटी असंख्य फुंसियों से भरा होता है। इसमें खुजली, मलस्राव और वेदना होती है। प्रायः इसका वर्ण श्याम और लाल होता है। इसमें रुक्षता होती है। ये रोगी के कुल्हे, चुत्तड़ और हाथ के रोम छिद्रों में होता है। चर्मदल नामक कुष्ठ फोड़ा फुंसी के रूप में उभर कर फफोले पड़कर फूटता है। ये किए गए स्पर्श को सहन करने में समर्थ नहीं होता। इसमें खुजलाहट होती है, रक्तस्राव होता है, जलन भी होती है और मांस गलकर गिरता है। काकण नामक कुष्ठ में अत्यंत दाह और तीव्र वेदना होती है। गुंजा फल के समान ये पहले लाल और काले अनेक रंग का होता है। अपने अपने कारणों से सब कुष्ठों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। दोष भेद के अनुसार त्रिदोषों में जो दोष कुष्ठ में अधिक विहित हो, उसी के लक्षण और कर्म के अनुसार त्रिदोषज कुष्ठ का स्वरूप समझना चाहिए। जो कुष्ठ भेद अपने ही दोष का अनुगमन करता है, अर्थात वह द्वंद्वज दोष या सनिपातज दोष से संपृक्त नहीं होता, तो उसकी चिकित्सा संभव है। किंतु जब वह सभी दोषों से परिव्याप्त हो जाता है, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, वह असाध्य हो जाता है। उपयुक्त जितने भी कुष्ठ हैं, उनमें से जो कुष्ठ अस्थि, मज्जा और शुक्राणुओं में प्रविष्ट हो गया है, वह कुष्ठ भी असाध्य है। जो कुष्ठ मेदागत है और जो स्नायु, अस्थि एवं मांस में पहुंच गया है, वह अधिक कष्ट साध्य नहीं है। जिस कुष्ठ का जन्म कफ और वात के कारण त्वचा पर ही होता है, जिसमें विशेष दोष नहीं रहता, वह कष्ट साध्य नहीं होता। सामान्य चिकित्सा से ही उसकी शांति हो सकती है। त्वचा भाग पर ऐसे कुष्ठ के उभर आने से शरीर का वर्ण बदल जाता है, उसमें रुक्षता आ जाती है। तदनंतर जब वे कुष्ठ रक्त और मांस में प्रविष्ट हो जाता है, तो रोगी के शरीर में स्वेद, ताप और शोथ के लक्षण उभर आते हैं। रोगी के हाथ और पैरों में फोड़े हो जाते हैं। शरीर के संधि भागों में अधिक पीड़ा होती है।
दोषाधिक्य होने पर वह मेदा में पहुंच जाता है, जिसके कारण उसमें उपद्रव होने लगता है। रोगी की इंद्रियों में संज्ञा शून्यता बढ़ जाती है, अर्थात वह चलने फिरने में अशक्त हो जाता है। रोगी के शरीर की मज्जा और अस्थि में जब वह कुष्ठ पहुंच जाता है तो उसके नेत्रों की ज्योति तथा वाणी के स्वरों में भेद उत्पन्न हो जाता है। कुष्ठ रोग के कृमियों के द्वारा रोगी के वीर्य में विकार उत्पन्न हो जाने पर वह दोष स्त्री और संतान के लिए बाधा युक्त हो जाता है। रस रक्तादि धातुगत कुष्ठों में अपने अपने लक्षणों के अतिरिक्त यथापूर्व धातुगत कुष्ठों के लक्षण भी हो जाते हैं। श्वित्र और कुष्ठ इन दोनों रोगों की उत्पत्ति का कारण एक ही है और इनकी चिकित्सा भी एक ही है। इसी को किलास तथा दारुण भी कहते हैं। इनमें अंतर यही है कि कुष्ठ सनिपातिक है और श्वित्र अलग अलग दोषों से उत्पन्न होता है। कुष्ठ स्त्रावी है और श्वित्र अपरिस्त्रावी। कुष्ठ रसादि सातों धातुओं पर आक्रमण करता है और श्वित्र रक्त, मांस तथा मेद इन तीन धातुओं का आश्रय ग्रहण करता है। वातज और आभ्यंतरिक रुक्षता के कारण उत्पन्न हुआ श्वित्र कुष्ठ रोग अरुण वर्ण का होता है। जब वह पित्तज दोष के कारण जन्म लेता है तो उसका वर्ण पद्म पत्र के समान या ताम्रवत होता है। ये दाहयुक्त और रोम विनाशक होता है। कफज दोष के कारण उभरा हुआ श्वेत वर्ण सघन, भारी और खुजली से युक्त होता है। ये श्वित्र क्रमशः रक्त, मांस और मेदा में पहुंचकर आश्रय ग्रहण करते हैं, अर्थात वातज श्वित्र रक्त में, पित्तज श्वित्र मांस में, कफज श्वित्र मेद में होता है। अरुण आदि वर्ण के आधार पर ही श्वित्र के वातादिक दोष तथा रक्तादि आश्रय दोनों ही जाने जाते हैं। उत्तरोत्तर इनकी चिकित्सा कष्ट साध्य होती है, अर्थात ये श्वित्र रोग जब तक आश्रित होता है तब तक उसकी चिकित्सा संभव है। मांसगत होते ही ये कष्ट साध्य हो जाता है और उसके बाद तो जब ये मेदा में पहुंच जाता है तब अत्यंत कष्ट साध्य हो जाता है। जो श्वित्र कृष्ण वर्ण वाले रोमों से भरा हुआ होता है उसके दाग एक दूसरे से संश्लिष्ट नहीं होते। वह अधिक समय का ना होकर नया ही होता है और उसका जन्म अग्नि से जलने के कारण नहीं हो तो उसे चिकित्सा साध्य समझना चाहिए। इन लक्षणों के विपरीत होने पर इसका उपचार करना चिकित्सक के लिए त्याज्य है, क्योंकि यह असाध्य हो जाता है। रोगी के गुहा भाग, करतल और ओष्ठ प्रदेश में तो यथा शीघ्र भी उत्पन्न हुआ ये रोग असाध्य बन जाता है। यश प्राप्त करने के इच्छुक वैद्य को तो किलास नामक श्वित्र भेद की चिकित्सा को सर्वथा त्याग देना चाहिए, क्योंकि उसका उपचार संभव नहीं है। प्रायः सभी रोग संक्रामक होते हैं। रोगी का स्पर्श करने से, उसके साथ बैठकर भोजन करने से, उसके साथ रहने से, एक शैया और आसन पर उसके साथ सोने और बैठने से तथा उस रोगी के द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, माला एवं अनुलेप पदार्थ का प्रयोग करने से दूसरे प्राणी में रोगों का प्रादुर्भाव हो जाता है। अध्याय 164 संपूर्ण। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री विष्णु अवतार भगवान धन्वंतरी की जय। भगवान रुद्र की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।